अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। और जब भी आप लोगों को मौका मिले और आप कोई कॉलम सुनी तो कोशिश कीजिए कि अपनी राय भी वहाँ पर ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, आप लोग ये खबर तो सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान में एक कलादम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत वक्त के दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका है। अब ये एक बहुत अहम और अलग सवाल है कि एक कलादम तंजीम से हुकूमत वक्त कोई मुआहदा कैसे कर सकती है। गो के 2015 में ये शिद्दत पसंद मजहबी जमात TLP के अचानक वजूद में आने के बाद से इस तहरीक और हुकूमतों के दरमियान कोई 6-7 मुआहदे तय पा चुके हैं, लेकिन ये मुआहदा पहली मर्तबा किसी कलादम तंजीम से हुआ है। इससे पहले ये तंजीम दहशतगर्द और कलादम करार नहीं दी गई थी, लेकिन अब ये गुज़श्ता अप्रैल में इसे कलादम कर दिया गया था, यानी बैन कर दिया गया था। लिहाजा ये पहला मुआहदा है इस कलादम तंजीम से। और जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक इस मुआहदे की तफसीलात सामने नहीं आई हैं, आवाम को नहीं बताया गया है इनके बारे में, जो ख़ुद एक बहुत ही मशकूक सी बात लगती है, एक बहुत ही पुरअसरार सी बात लगती है। लेकिन सिर्फ ये मुआहदा ही नहीं, पूरी ये तंजीम ही शुकूक व शुबहात और पुरअसरारियत में घिरी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जो जवाब तलब हैं। मसलन पहला सवाल ये है कि एक इस्लामी मुल्क में अचानक एक ये इंतहा पसंद तंजीम कैसे वजूद में आ गई, इस तंजीम की फंडिंग कहाँ से होती है। और सबसे अहम सवाल ये है कि ये तंजीम तो अपने यानी ये तहरीक तो अपने अकीदे के लिए, अपने अकायद के लिए हफ्तों धरना दिए बैठी रहती है, तो जो इसके शुराका हैं उनका ज़रिया मुआश क्या है। जब वो यहाँ पर आकर धरनों में बैठते हैं तो पीछे उनके घर वाले क्या खाते होंगे और वो कहाँ से उनको ये जो है रोज़ी पानी जो है वो दस्तयाब होता होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये शुराका कहीं कोई नौकरी वगैरह करते हैं, कहीं मुलाजमत करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से वो आकर कई कई हफ्ते इन धरनों में बैठे रहते हैं। और मीडिया के कई चैनल्स पर कुछ एंकर्स हजरात इस शिद्दत पसंद तंजीम को एक हीरो के तौर पर पेश करती रही है। हालांकि सब जानते हैं कि इस तंजीम ने मकबूलियत हासिल करने के लिए हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया और अवाम के मसाइब और कत्लो गारतगरी का सबब बनी। अब अगर आप इसे सियासी जमात बनाकर बड़ी सियासी जमातों के मुकाबले में लाना चाहते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये ग्रोह इंतखाबात में मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। 2018 के इंतखाबात में क्या कुछ नहीं हुआ। इस जमात ने ख़ुद को मुजाहिद नामूस रिसालत और मुजाहिद पैगम्बर इस्लाम साबित करने की कोशिश में सादा लो अवाम को किस हद तक वरगलाया। यहाँ तक कि एक दहशतगर्द जिसने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर ढेर कर दिया था, जबकि ये कातिल खुद उस गवर्नर की हिफाजत पर मामूर था, लेकिन खुद ही मुहाफिज ने एक निहत्ते इंसान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लिहाजा उस कातिल को जिसने दिन दिहाड़े एक कत्ल किया था उसको अदालत आलिया ने सज़ाए मौत सुनाई। लेकिन 2018 के इंतखाबात के दौरान मुसलसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो उस वक्त भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, इसने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ये इश्तिहारी मुहिम चलाई कि जो नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत थी, इसने यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत ने और नवाज़ शरीफ ने एक आशिक़ रसूल को सज़ाए मौत दिलवाई है, जबकि सज़ाए मौत अदालत आलिया ने दी थी। दोस्तों, ये वो हथियार है जो चलता हुआ तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये मुल्क की बुनियादों को हिला जाता है और खोखला कर जाता है, जो कुछ पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। उस वक्त तमाम सियासी तज्ज़िये यही बता रहे थे कि ये जमात यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट
तोड़ने के लिए बनाई गई थी। ये ग्रुप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मौजूद तो है, लेकिन पंजाब और सिंध की तरह इस तरह नुमाया नहीं है। तो ये साफ नज़र आता है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वोट तोड़ने के लिए और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ना और उन्हें नीचा दिखाना मकसूद था। अब अगर मुल्क की सियासी जमातों में थोड़ा बहुत भी दमखम है, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके साथ जो दूसरी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात और जो और जमातें हैं बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें साथ हैं जो पीडीएम में उनके साथ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन लोगों को ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन से मिलकर ये कानून बनवाएं कि इंतखाबी सियासत में मज़हब कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस सोच को, इस शिद्दत पसंद सोच को हर सूरत में बदलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने का मतलब दूसरों की ब्लैक मेलिंग है, और खुसूसन जो मुल्क में अक़लियतें हैं उनमें खौफ व हरास पैदा करना है। अगर आपको कुछ शिकायत है कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया है, तो बिल्कुल उसके लिए आप बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठाइए। 58 इस्लामी मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, क्या उन लोगों के लिए ये इस्लामोफोबिया कोई अहमियत नहीं रखता? क्या वो लोग आशिक़ रसूल नहीं हैं? किसी मुसलमान की नमाज ही हुब्बे रसूल के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। 58 मुसलमान मुल्क हैं, उनकी एक इस्लामी तंजीम भी है। इस मामले को वहाँ पर उठाया जाना चाहिए और तमाम इस्लामी मुल्क मिलके, या कम से कम चंद इस्लामी मुल्क मिलकर यूरोपीय रहनुमाओं से बात करें और उनसे वेटिकन में जो पोप हैं उनसे बात करें। एक पाकिस्तान में चंद लाख लोग उठते हैं और पूरी हुकूमत को मफलूज कर देते हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब मुल्क का कोई भी मजहबी जथा इस कदर मजबूत हो जाए कि जब भी चंद लाख लोग बाहर निकलें तो वो मुल्क को मफलूज कर सकें, हुकूमत वक्त को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकें, और वो इस कदर ताकतवर हों कि पुलिस एहलकारों को कत्ल करके उनकी लाशों को फेंक दें और फिर कोई पूछने वाला ना हो और उनमें से किसी को सज़ा ना मिले, और ये कि उनकी वजह से आलमी बरादरी से तिजारत और दूसरे माली इमदाद के जो मुआहदे हैं वो भी ख़तरे में पड़ जाएं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि IMF के मुआहदे में और फंडिंग में हाल ही में कितनी ज़्यादा दुश्वारियां पेश आती रही हैं। तो अगर ये मामला हो जिसकी वजह से मुल्क आलमी सतह पर बदनाम हो, तो फिर कोई दूसरा मुल्क नहीं, खुद यही अस्करियत पसंद जथे, शिद्दत पसंद ग्रोह मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और ये शिद्दत पसंद सोच ही मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और इन हालात में किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप खुद दुश्मन को जवाब पेश कर रही हैं प्लेट में रख कर। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर आवाम की राय जानने की और समझने की कोशिश करे, क्योंकि ये आवाज़ खल्क है। और आपने वो मिसरा तो ज़रूर सुना होगा कि आवाज़ खल्क को नक्कारे खुदा समझो। बस आज का वीलॉग यहीं तक, और दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। खुदा हाफ़िज़।